हेलो, नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, एकदम से मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एसएससी जीडी की तैयारी में लगे होंगे। अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर चल रहा था, जिसमें 2 क्लास ख़त्म हो चुकी हैं। ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास है, शायद चौथी क्लास है, पता नहीं, शायद से चौथी क्लास है। एक सेकंड देखता हूँ, एक सेकंड होल्ड रखेंगे। जी, चौथी क्लास है, तीसरी नहीं है। जी, चौथी क्लास है, तीसरी नहीं है। चौथी क्लास है, ठीक है। 3 क्लास अपनी ख़त्म हो चुकी हैं और ये रेशियो की चौथी क्लास है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और शाम को 8 बजे एसएससी जीडी का रीजनिंग का बैच, रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच चालू कर दिया है, जिसमें पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर। अब जाइए और देखिए, आज दूसरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। आपके रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस कराई है वो मिक्स क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। टॉप 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, जिसमें क्या है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी शाम को 8 बजे से, ठीक है। आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या है, आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 50 क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे, तो 20 क्वेश्चन तो आप एकदम हलवे में उड़ा दोगे, उनको एकदम रसगुल्ले की तरह खा के आओगे 20 क्वेश्चनों को, तो ठीक है। मैथ की भी प्रैक्टिस सेट में बहुत जल्दी चालू कर दूंगा। पहले मैथ ख़त्म कर लेते हैं एग्जाम तक जल्दी जल्दी, उसके बाद मैथ की क्लास में प्रैक्टिस की शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या चल रहा था अपना टॉपिक? रेशियो प्रोपोर्शन में चल रहा था अपना टाइप सिक्कों पर आधारित प्रश्न। उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आज भी मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, कॉइंस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, एक बक्से में, एक बक्सा है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें 1 रुपया, 50 पैसा, 20 पैसे के कुल सिक्के हैं 420 रुपये। यानी टोटल जो कॉइन है कितने? 420 कॉइन है टोटल, ठीक है। और उनकी कीमत का अनुपात दिया है। कीमत का अनुपात कितना है? 13:11:7, ठीक है। उनकी कीमत का अनुपात दिया है 13:11:7। किन की कीमत का? 1 रुपया, 50 पैसा और 20 पैसे। ये 1 रुपये की कीमत है, ये 50 पैसे की कीमत है और ये 20 पैसे की कीमत है। समझेंगे ध्यान से सवाल को। जो कीमत का रेशियो दिया है वो ये दिया है, अगर 13 रुपये 1 रुपये वाले, मतलब 1 रुपये वाले सिक्के अगर 13 होंगे
तो कितने रुपए हो जाएंगे वो? अगर 13 रुपए के सिक्के एक एक के होंगे तो कितने सिक्के हो जाएंगे टोटल? 13 रुपए में कितने सिक्के होंगे एक एक रुपए के? 13 सिक्के हो जाएंगे टोटल। 13 रुपए में एक एक रुपए वाले सिक्के कितने हो जाएंगे? 13। 11 रुपए में 50 पैसे वाले सिक्के कितने हो जाएंगे? 1 रुपए में 50 पैसे वाले सिक्के 2। 2 रुपए में 4 50 पैसे वाले, तो 11 रुपए में 22। ये हो गए ये 1 रुपए वाले, ये 50 पैसे वाले, और 20 पैसे वाले कितने हो जाएंगे? 1 रुपए में 20 पैसे वाले सिक्के कितने? 1 रुपए में 20 पैसे वाले सिक्के कितने? 100 में भाग दे दीजिए 20 से, तो कितने? 5। 1 रुपए में 20 पैसे वाले सिक्के 5, तो 7 रुपए में कितने? 7 पंजे 35। 20 पैसे वाले कितने सिक्के हो जाएंगे? 35 सिक्के। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, इतना हो गया। टोटल कॉइन कितने हो गए? जो रेशियो कीमत का दिया हुआ है उतनी कीमत के कॉइन कितने बैठेंगे टोटल? उतनी कीमत के कॉइन बैठेंगे। 5 और 2 7 और 3 10 का 0, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7, 70 सिक्के टोटल बैठ जाएंगे। जो कीमत दी है ये वाली, उसकी जो ये कीमत हमें दी हुई है ये वाली, उसके कितने सिक्के बैठ रहे हैं? उसके बैठ रहे हैं 70 सिक्के। लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? 420। यानी 70 की वैल्यू 420 दी हुई है, 0 से 0 खत्म, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यानी जो हमारा 70 सिक्कों की वैल्यू क्वेश्चन में 420 दी हुई है, तो 1 सिक्के की वैल्यू कितनी आ गई? 6। पूछा क्या 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं हमारे पास? 22। 22 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 6, तो 22 गुणा 6 कर देंगे तो 22 सिक्के 132 सिक्के 50 पैसे वाले। ठीक है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत? एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी कैसी भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बैग में 2 रुपये, 1 रुपये, 20 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 2 रुपये के, 1 रुपये के, 20 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, उनका रेशियो दिया हुआ है 5 रेशियो 4 रेशियो 4 रेशियो 3। ठीक है, उनका रेशियो दिया हुआ 5 रेशियो 4 रेशियो 4 रेशियो 3। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 302 रुपये है, जो कीमत दी हुई है पूरी, मूल्य दिया हुआ 302 रुपये कुल मूल्य। ठीक है, कुल मूल्य कितना है? 302 रुपये। लेकिन हमारे जो रेशियो दिया है उनका मूल्य कितना आएगा? अगर 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 10 रुपये। 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 4 रुपये। 20 पैसे के 4 सिक्के तो कितने रुपए हो गए? 80 पैसे। और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने पैसे हो गए? 30 पैसे। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत? इजी है। जो सिक्कों का जो रेशियो दिया हुआ है उससे हमने पैसे बना लिए, रुपए बना लिए। ठीक है, उससे हमने क्या बना लिया? रुपए बना लिए।
तो कितने रुपए बैठेंगे? 10 और 4 14 रुपये, और 80 और 30 1 रुपये 10 पैसा, यानी 15 रुपये 10 पैसे हमारे पास हैं। लेकिन सवाल में 15 रुपये 10 पैसे नहीं दिए, कितने दिए? 302 रुपये, यानी 15 रुपये 10 पैसे की जो कीमत दी हुई है सवाल में वो 302 रुपये दी हुई है। तो 1 रुपये की कीमत कितनी आएगी? 302 में भाग दे देंगे 1500 और 15 रुपये 10 पैसे का, ठीक है, भाग दे देंगे 15 रुपये 10 पैसे का, ठीक। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 2 1 0 से 1 0 खत्म, 1 से 51 दूनी 302, यानी 20 बार कट गया ये। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। हमें पूछा क्या है? तो बैग में 1 रुपये के कुल सिक्के कितने हैं? बैग में 1 रुपये के सिक्के कितने थे? 4। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो 4 की वैल्यू 20 गुणा 4 बराबर 80 सिक्के, ठीक है। 80 सिक्के आ गए 1 रुपये वाले। और क्या पूछ रहा है? कुल कितने सिक्के हैं बैग में, कुल कितने सिक्के ये भी पूछ रहा है। तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं? 5 और 4 9 और 4 13 और 3 16 सिक्के हैं। लेकिन एक रुपये की सिक्के की, एक सिक्के की कितनी वैल्यू आ रही है? 20। तो 16 गुणा 20 बराबर 320। 320 कॉइन है बैग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बने रहिए वीडियो पर अंत तक। आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मस्त महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। फटाफट से वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ेंगे। 3,5,9 के चतुर्थ अनुपाती, 3,5,9 का चतुर्थ अनुपाती निकालना है। चतुर्थ अनुपाती। और क्या निकालना है? 7,28, 7 और 28 का मध्यानुपाती निकाल के उन दोनों का क्या निकालना है? हमें रेशियो निकालना है। तो चतुर्थ अनुपाती मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं। चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं? उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या? BC/A। ये A, ये B, ये C, ये A, ये B। तो BC/A। B कितना है? 5। C कितना है? 9/A कितना है? 3। 3 से काट देंगे 3 बार, 5 3 15। 7 और 28 का मध्यानुपाती निकालना है, यानी 28 गुणा 7 का कर देंगे स्क्वायर रूट। फॉर्मूला क्या होता है मध्यानुपाती का? √A क्रॉस B। तो करेंगे गुणा, 28 को 7 गुणा 4 लिख देंगे, गुणा 7 तो हमारे पास है ही, 7 बाहर आ जाएगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, यानी 7 दूनी 14। 15/14 आ गया। कितना आ गया? 15/14, ठीक है। 15/14 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। सभी को समझ में आ रहा है ना अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन 4.8, 10.8, इनका तो निकालना है मध्यानुपाती। और 0.4, 2.4, इनका निकालना है तृतीय अनुपाती। और उन दोनों का निकालना है हमें रेशियो, इन दोनों का निकालना है रेशियो, ठीक है। तो मध्यानुपाती मैंने बताया कि क्या फॉर्मूला होता है? √A × A × B। तो √4.8 × 10.8, ठीक है। 4.8 × 10.8। ये पॉइंट से नीचे 10 का भाग दे देंगे,
ये पॉइंट से नीचे 10 का भाग दे देंगे। ये सारा किस में, रूट में। तो ये 10 और ये 10 दोनों को मिला के कितना हो गया, 100। 100 का 1/10 हम बाहर ले लेंगे, अंदर का बचा 48 गुणा 108। तो 48 और 108 के हम कर लेंगे खंड, तो 48 कर लेंगे 8 छिक्के 48, और 108 के कर देंगे 18 छिक्के 108। 18 कितने कर लेंगे, 6 गुणा 3, ठीक है। इसके 8 के कितने जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 3। ये हो गए सारे खंड। कैसे, देखिए 48, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, ये हो गए 48 के खंड। और 108, 36 18 छक्के 108, ठीक है। तो ये रूट ओवर में सारे, तो 1 2 तो बाहर निकलेगा ये वाला, 1 2 निकलेगा ये वाला, 1 3 निकलेगा इसमें से, और 1 6 निकलेगा इसमें से। 36 18 दूनी 36 दूनी 72, टोटल कितना आएगा बाहर, 72, ठीक है। तो कितना आएगा बाहर, 72, यानी 1/10 गुणा 72, ये बाहर आ जाएगा। पॉइंट कटा देंगे शायद 7.2 आएगा। ओवर ऑयल कितना आएगा, 7.2 आ जाएगा बाहर। इसका कितना आएगा, 7.2। रेशियो इसका निकाल लेंगे तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती निकालने की ट्रिक बताइए आपको, b² तो 2.4 इंटू 2.4 अपॉन ए कितना 0.4। एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म, एक पॉइंट से नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे 10 बार, 4 से कट जाएगा ये 6 बार। 2 से काट देंगे 5 बार, 2 से कट जाएगा ये 12 बार। 12 छिक्के 72/5, 72/5, ठीक है। तो 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 5 एकम 5, 2 बच्चे 22, 5 चौके 20, और 5 2 बच्चे 5 चौके 20, यानी 14.4। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 से 72 एकम 72, और 72 दूनी 144। 1:2 आ गया सवाल का आंसर, ठीक है। थोड़ा सा समझाने में देर लगी, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 15 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है, यानी दूध है उसके पास, ये मिल्क, ये वाटर, ये मिल्क, ये मिल्क, और ये वाटर। ठीक है, 15 लीटर दूध है पहला, उसमें 5 लीटर पानी मिला रहा है। दूसरा कितना है, 12 लीटर दूध है, उसमें 6 लीटर पानी मिला रहा है। ठीक है, दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात पूछा है, दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात पूछा है। इसमें दूध कितना है 15, कितने में से 20 में से, रेशियो। इसमें दूध कितना है 12, कितने में से 18 में से। काट देंगे, बोलो काट देंगे, काट देंगे। 5 3 15, 5 चौके 20, 6 दूनी 12, 6 3 18, कितना आ गया 3/4, रेशियो 2/3 कर दीजिए, 9:8 आ गया। दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात कितना है 9:8, यानी 9:8। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति इस प्रकार बांटा। एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसने उसके बेटे को मिलने वाले हिस्से तथा उसकी पत्नी को मिलने वाले हिस्से, यानी उसके सन को मिलने वाला हिस्सा और उसकी वाइफ को मिलने वाला हिस्सा। ठीक है,
तथा उसकी पत्नी को मिलने वाला हिस्सा और उसकी बेटी को मिलने वाला हिस्सा, यानी उसकी वाइफ को मिलने वाला हिस्सा तथा उसकी बेटी को मिलने वाला हिस्सा, बेटी मतलब डॉटर, डॉटर को मिलने वाला हिस्सा। क्या रेशियो दिया है? 3:1 दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है दोनों का। यदि बेटी को बेटे से 10,000 रुपये कम मिले तो पूरी संपत्ति ज्ञात करें, सवाल ये कह रहा है। ठीक है, तो तीनों का रेशियो कैसे निकालेंगे? पहले बेटा वाइफ रेशियो बेटी 3:1, ये हो जाएगा। यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, खाली जगह में पड़ोसी को रख दीजिए। 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, यानी इस बेटे का जो हिस्सा है वो 9 अनुपात है और बेटी का है 1 अनुपात। इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ 10,000 रुपये, यानी बेटी को बेटे से 10,000 रुपये कम मिले, बेटी को बेटे से 10,000 रुपये कम मिले, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो है 8:9 में से 1 गया तो 8:8 की जो वैल्यू दी हुई है वो 10,000 रुपये दी हुई है। पूछ रहा पूरी संपत्ति कितनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 में भाग दे देंगे 8 से, गुणा कर देंगे किसके लिए? पूरी संपत्ति के लिए। पूरी संपत्ति कितनी है? 9 और 3 12 13 रेशियो, पूरी संपत्ति है 13 रेशियो। 8 से काट देंगे इसको, कितना कट जाएगा? 8 एकम 8, 2 बच्चे 20, 8 दूनी 16, 4 बच्चे 40, 8 पंजे 40, 1250 बार गुणा कर देंगे 13 से, कितना आएगा? 0, 13 पंजे 65 का 5, 6, 13 दूनी 26, 6 32 का 2, हाथ से 3, 13 एकम 13 और 3 16, 16,250 रुपये पूरे संपत्ति है उनकी, जो अपने तीनों हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम मस्त बिंदास। किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 7:13। लड़के यानी बॉयज़, लड़कियां यानी गर्ल्स, रेशियो दिया हुआ 7:13। यदि स्कूल में 400 छात्र हैं, टोटल कितने? टोटल स्टूडेंट्स कितने? 400। रेशियो में टोटल कितने बैठ रहे हैं? 7 लड़की 13, 7 लड़के 13 लड़कियां, यानी 20 रेशियो बराबर दिया हुआ है 400। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 0 से 0 खत्म, 2 से 20 बार, एक रेशियो का बना आ गया 20। अब पूछ क्या रहा सवाल में? लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अंतर कितना है? कितना अंतर है? 7 और 13 में कितना अंतर है? 6 का, 6 रेशियो का अंतर है। एक रेशियो की वैल्यू 20, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 गुणा 6, यानी 120 विद्यार्थियों का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, पहली रेशियो दूसरी और दूसरी रेशियो तीसरी, ये बोल रहा है। पहली तथा दूसरी का अनुपात तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? 3:2 दिया हुआ है। पहली दूसरी और दूसरी तीसरी का 3:2 दिया हुआ है। तीनों का अनुपात निकाल देंगे, तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड, ये आ गया 3:2, ये आ गया 3:2। पड़ोसी को पड़ोसी से भर दीजिए, कितना आ गया अनुपात? 9:6:4, ये आ गया अनुपात, संख्याओं का अनुपात। ठीक है,
लेकिन हमारे पास तो संख्याओं के वर्गों का योग जी। तो क्या करेंगे, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ 532। हमारे पास जो संख्या आई है वो आई है 9:6:4। तो इनका वर्ग निकाल लेंगे। तो 9 का वर्ग कितना हो गया 81, 6 का वर्ग कितना हो गया 36 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16। इनका योग दिया हुआ है तो जोड़ लेंगे इनको। 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 और 1 13। हमारे पास जो वैल्यू आई वो 133 आई, 133। लेकिन सवाल में दे रखी है 532। जो हमारे रेशियो का योग आया वो 133 आया, लेकिन सवाल में जो दिया हुआ है तीन संख्याओं के वर्गों का योग वो दिया है 532। ठीक है, तो 133 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 532। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4, क्योंकि ये 4 बार कट रहा है। सवाल में पूछा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या कितनी है भाई 36। 36 गुणा 4 कर दें कितना आ गया 144। 144 कब आया ये, जब संख्याओं का हमने वर्ग करके रखा हुआ है। तो 144 का वर्गमूल निकाल दें कितना आएगा 12। दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी 12। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत आया समझ में अच्छे से? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी और सी की आय का अनुपात दिया हुआ 2, 9 और 11, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है 2:9:11। ठीक है, बी की आय ए की आय से 280 रुपये अधिक है। ये बोल रहा है जो बी की आय है ना वो ए की आय से कितनी अधिक है 280 रुपये अधिक है, लेकिन रेशियो में कितनी अधिक है 7 रेशियो। तो 7 रेशियो की वैल्यू 280, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 रुपये। 7 से काट देंगे इसको 40 बार। एक रेशियो की वैल्यू 40 रुपये आ गई। तो सी की आय पूछिए, सी की कितनी है 11 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू 40 रुपये, तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 चौके 44, यानी 440 रुपये। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 950 रुपये रखें ए बी सी में बांटने। 950 रुपये कितने रुपए हैं 950। ये बांटने 3 लोगों में ए बी सी में, ए बी और सी में। किस रेशियो में 5:11:14, 3 रेशियो 5:11:3। ठीक है, बांटा गया। बी तथा ए की आय में अंतर बताना है। बी तथा ए की आय में कितना अंतर है 6 रेशियो का। ये इस 6 रेशियो की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे 5:11:3, इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 950 रुपये, यानी 5 और 11 और 5 16 और 3 19 रेशियो की वैल्यू दी हुई है 950 रुपये। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 19 से काट देंगे तो 50। एक रेशियो की वैल्यू 50 रुपये आ गई, तो 6 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 6 रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे 50 × 6 कितना आ गया 300 रुपये। कहाँ है 300, ये रहा। ठीक है, आ गया समझ में? रेशियो की चौथी क्लास थी, इसमें मैंने आज इतने क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। 8 बजे से शाम को 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, जो कि मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स। ठीक है, आपके एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आएंगे। इन 50 क्वेश्चनों को आप अच्छे से करेंगे तो 20 क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। तो इसलिए अच्छे से फोकस लगा के करिए उन सवालों को।
एकदम मस्त तरीके से शॉर्ट ट्रिक से मैंने सवाल करवाए हैं वो। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।